जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, है ना। अगर क्या हो कि एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाए, है ना, सुन के ही एक्साइटमेंट आ जाती है यार कि जो आईफोन यहाँ पे 1.5 लाख का मिल रहा है कितना सस्ता हो जाएगा, है ना। 1000-1500 डॉलर का है, मतलब हमें भी 1000-1500 रुपए में मिल जाएगा। क्या बात है ना। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है नहीं जान के कि हाँ यार, क्यों नहीं ऐसा होता कि डॉलर जो है वो डाउन आ जाए, बिल्कुल हमारे रुपए के बराबर आ जाए। तो ऐसा पहले था भी कभी, बट करंट में सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। तो अब भाई ऐसा क्यों है, क्यों ऐसे होता है कि हमारे जो रुपए है वो लगातार डाउन जाता रहा और आज की डेट में इतना डाउन चला गया। रीजन जानेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं जरा फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि फॉरेन की करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। भाई अगर आप फॉरेन कंट्री जाओगे तो क्या है, आपको वहां की करेंसी चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारा रुपए जाके वहां पे वर्क करेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे जाके क्या होगा, वर्क करेगा। तो क्या है भाई, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रहना जरूरी है। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है भाई, इट रेफर्स टू अ फॉरेन करेंसी। कोई भी करेंसी, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां की आपको करेंसी की रिक्वायरमेंट है। लाइक डॉलर, पाउंड, यूरो, दिनार, ये सारी की सारी क्या है, फॉरेन करेंसीज है ना। अगर आपकी आज की डेट में अगर आपको यूएसए जाना हो, यूके जाना हो, यूरोप जाना हो, है ना। इसके अलावा अगर आपको दुबई जाना हो, मोस्टली लोग यहीं पे विजिट करते हैं, तो उन्हें फॉरेन एक्सचेंज की भाई रिक्वायरमेंट पड़ती है, फॉरेन करेंसी चाहिए। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अब ये कौन सा रेट होता है, तो जिस रेट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, ये वो रेट है, ओके, एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी। भाई ये वो रेट है जिस रेट पे आप कोई फॉरेन करेंसी बाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपको डॉलर चाहिए, तो भाई $1 अगर चाहिए तो उसके बदले में आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं कि भाई आपको 80 रुपए देने पड़ते हैं आज की डेट में $1 के लिए। ये चेंज होता रहता है, खैर एग्जैक्टली जो है 80 भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्यों होता है, ये वीडियो में हम आगे जानेंगे कि क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि भाई अगर आपको कोई भी फॉरेन करेंसी चाहिए तो उसके बदले में आपको कितना, कितनी खुद की मतलब डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है भाई, रुपीज है। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, $1 लेने के लिए, एक पाउंड लेने के लिए, एक यूरो लेने के लिए, या एक दिनार के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो जिस रेट पे आप किसी फॉरेन करेंसी को बाई करते हो वही होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है इतना। अब अगर हम बात करें इसके टाइप की, तो दो रेट है भाई इसके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसकी हम वीडियो में अब आगे बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है आपका, कि भाई इसमें जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है, फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू आपका एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। भाई आपका जो भी मार्केट के अंदर रेट रहने वाला है। अब मार्केट के अंदर भाई देखिए, जैसे जैसे हमारे देश में डॉलर की डिमांड होगी, मान के चलिए जो भी डॉलर की डिमांड होगी, है ना, डिमांड और सप्लाई का याद है ना आपको, ठीक है भाई। जैसे जैसे आपके देश में भाई डिमांड और ये सप्लाई का, जिस हिसाब से भी जो भी रेट फिक्स किया जाएगा, ठीक है भाई, यही आपका यही एक्सचेंज रेट बनेगा। अगर जैसे जैसे डिमांड में अगर चेंज आए और सप्लाई में जो भी चेंज आएगा, अगर डिमांड में चेंज आया तो देखिए ऑटोमेटिक ही ये रेट जो है चेंज हो जाएगा, सप्लाई में भी चेंज आएगा इसके साथ ही, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका चेंज होता रहेगा। बात करें आगे भाई इसका और क्या क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। जब एक्सचेंज रेट क्या होता है, राइज होता है, जब एक्सचेंज रेट क्या है, बढ़ता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, आपके डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब भाई ये राइज ही क्यों होता है, एक्सचेंज रेट क्या है आपका, राइज क्यों होता है, कैसे डेप्रिशिएट होती है आपकी करेंसी। राइज होने का मतलब है कि भाई अगर आप ज्यादा डिमांड करोगे, किसी फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड करोगे, फॉर एग्जांपल डॉलर है, डॉलर को हम मान के चलते हैं क्योंकि मोस्टली क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में मोस्टली हम डॉलर के थ्रू ही मोस्टली एक्सचेंज करते हैं। तो मान के चलिए अगर डॉलर की डिमांड हमारे देश में ज्यादा हो रही है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि डॉलर क्या है कि भाई यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही तो ऑटोमेटिक राइस क्या हो गया, रेट आपका बढ़ गया। तो इसमें आपकी जो करेंसी की वैल्यू है, जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। करेंसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे,
डाउन हो जाती है तो वो क्या कहलाता है भाई, आपका डेप्रिशिएशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल भाई मान के चलिए कि आपका जो $1 है, एक जो डॉलर है आपका, ठीक है, अगर ये 50 रुपए में आपको मिल जाता, अब डेप्रिशिएट का मतलब क्या है कि भाई बहुत ज्यादा डॉलर की डिमांड कर रहे हो, डॉलर की डिमांड कर रहे हो तो क्या है भाई, सप्लाई बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका $1 यही कितने में मिलने लगेगा भाई, 60 में मिलने लगेगा। सिंपल है। अब हम बात कर रहे हैं आगे, यही होता है डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, आपकी करेंसी की वैल्यू और ज्यादा मजबूत हो जाना। व्हेन एक्सचेंज रेट हैपेंस टू फॉल, ये जो एक्सचेंज रेट है आपका, ठीक है, ये डाउन हो जाए। इसका डाउन होने का मतलब है हमारी करेंसी का स्ट्रांग होना। अगर मैं पहले ज्यादा पे कर रहा था तो अब क्या करूंगा, कम पे करूंगा, तो वो कहलाता है एप्रिशिएशन। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए अगर आप $1 के लिए कितना 60 पे कर रहे थे, तो अब भाई आपको क्या है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, हैपेंस टू फॉल, अगर डाउन हो रहा है तो अब आपको सिर्फ 50 ही देने, 50 ही रुपए देने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है आरबीआई को अपने पास। ठीक है, ये सब मार्केट के थ्रू हो रहा है, तो मार्केट में डिमांड सप्लाई के थ्रू ऑटोमेटिक ही एडजस्ट होता रहता है। ठीक है जी। अब जरा हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। फिक्स एक्सचेंज, जैसे नाम से ही पता चलता है फिक्स्ड, भाई इसे कोई फिक्स करता है। कौन करता है फिक्स, तो हमारी गवर्नमेंट इसे फिक्स करती है। अब इसे कितने पे भी रखा जा सकता है, भाई गवर्नमेंट की इच्छा है, $1 50 के बराबर रखना है, $1 60 के बराबर रखना है। गवर्नमेंट चाहती है जी $1 जो है ना, एक काम करिए आप इसके $1 के बराबर रख लो, $1 जो है आपका $1 के बराबर, तो ये भी पॉसिबल है। गवर्नमेंट जो चाहे वो रख सकती है, कल को मन करके भैया ₹10 रख लो, ₹100 रख लो, ठीक है, $1, तो ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, इसमें मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सिंपल है। यहीं पे हम बात करेंगे भाई, आगे बात बताऊंगा मैं आपको कि कैसे रुपए, अगर डॉलर $1 के बराबर ही हो गया तो उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। बहुत सारे फायदे भी है ना, बहुत सारे नुकसान भी है, उनकी हम बात करेंगे वीडियो में आगे। जानते हैं कि भाई व्हेन द एक्सचेंज रेट इज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर मान के चलिए एक्सचेंज रेट क्या है, रेज क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन। क्या है, डिवैल्यूएशन, मतलब हम यहाँ पे अपनी करेंसी को डाउन कर रहे हैं, डिवैल्यू कर रहे हैं, है ना, अपनी करेंसी को डाउन कर रहे हैं, डिवैल्यू कर रहे हैं। मान के चलिए अगर हमें पहले जो है $1.50 में मिल रहा था, तो अगर एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब है कि भाई अब मैं 60 दे रहा हूँ, क्या है 60 दे रहा हूँ, अब 60 दे रहा हूँ तो मतलब क्या हुआ भाई, तो भाई अब मैं पहले से ज्यादा दे रहा हूँ ना, तो मेरी करेंसी क्या हो गई, डाउन हो गई ना, इसी को कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, व्हेन एक्सचेंज रेट इज लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, इसका उल्टा सिनेरियो ले लीजिए, मान के चलिए अभी करंट में ये चल रहा है और एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट क्या करता है, डाउन कर दे कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि हमें तो 50 रखता है, तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइडर है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, रिवैल्यूएशन, कि भाई हमने अपनी करेंसी को और मजबूत कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब डिवैल्यूएशन कब करना है, रिवैल्यूएशन कब करना है, ये अपने आप में स्पेशल बहुत सारे केसेस है। मान के चलिए अगर गवर्नमेंट जो है, कंट्री देश के अंदर जो है फॉरेन एक्सचेंज लेके आना है ना, अगर हमें नीड पड़ रही है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए कंट्री के अंदर, तो वैसी बात है अपनी करेंसी की जो है भाई वैल्यू थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी, तभी तो उनके लिए हम सस्ते एज अ मार्केट रूप में जो है उभरेंगे। तो अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया जाता है जब आपको लगता है कि नहीं ये इनफ है हमारे पास, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है स्टॉक का उसका इनफ है, तो रिवैल्यूएशन कर लेंगे। तो भाई गवर्नमेंट डिसाइडर है यहाँ पे मार्केट में नहीं छोड़ा जाता है, हाँ गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करती है। लास्ट पॉइंट पे आता है, गवर्नमेंट नीड्स टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारा उन्हें फॉरेन एक्सचेंज जो है अपने पास रखना पड़ता है टू मेंटेन द फिक्स एक्सचेंज रेट। इस रेट को मेंटेन करने के लिए भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च, भाई पैसा नहीं देखिए रखना पड़ता है, फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक रखना पड़ता है अपने पास, ताकि इसको भाई अपने हाथ में रखे। ठीक है, अगर मान के चलिए भाई डॉलर जो है कभी अब डाउन जाता रहेगा तो गवर्नमेंट तभी तो कर रख सकते हैं जब इनके पास स्टॉक होगा। खैर फिक्स एक्सचेंज रेट पहले चला करता था, गवर्नमेंट डिसाइड किया करती थी, लेकिन आज की डेट में कैपिटलिज्म चल रहा है भाई, है ना, पूंजीवाद चल रहा है, तो उसमें आज की डेट में तो भाई आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही करंट वर्ल्ड में चल रहा है, जिसमें डिमांड सप्लाई के थ्रू डिसाइड किया जाता है।
ठीक है, चीजों को। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग के बारे में। मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, चलिए जानते हैं मैनेज फ्लोटिंग को। अभी मैनेज फ्लोटिंग क्या होती है, अभी आपने फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जाना आपने, तो ये ऐसा समझ लीजिए दोनों का एक टाइप का मिक्सचर है। क्या है भाई, मैनेज फ्लोटिंग में भी कॉल्ड एज द मिक्सचर ऑफ बोथ। दोनों का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। किन दोनों का भाई, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब जरा याद करो मैंने क्या बताया था, फ्लेक्सिबल किसके अकॉर्डिंग तय होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड कौन डिसाइड करता है भाई, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसे कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। इसे कौन डिसाइड करता है भाई, तो ये आपका डिसाइड किया जाता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, ठीक है। तो अब इन दोनों का मिक्सचर चलता है भाई मैनेज फ्लोटिंग। किस तरीके से भाई, इट इज अ टूल एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल बैंक। अब आरबीआई के हाथों में होता है भाई, ये टूल क्या है, ये आरबीआई के हाथ में है, ठीक है, टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी विद इन द डिजायर्ड लिमिट। ये बहुत ध्यान देना, विद इन द डिजायर्ड लिमिट की मतलब कि भाई एक आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है, आपकी करेंसी एक लिमिट में होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा डाउन जाए एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा, ना इससे ज्यादा अप जाए। मान के चलिए आज की डेट में जैसे कि अगर हम बात करें, है ना, कि भाई आपका जो $1 है, इसके लिए हम पे कर रहे हैं मान के चलिए 80। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई ये जो है ये 85 से नीचे ना जाए, कितने, 85 से ये डाउन ना जाए, ठीक है भाई, 85 से डाउन ना जाए, 85 से ना गिरे। और गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई ये आपका कि 75 से ऊपर भी ना जाए, इसके बीच में रखना है गवर्नमेंट को, है ना, एक डिजायर्ड लिमिट के अंदर, ठीक है। तो ये आरबीआई करती है। इवन व्हेन द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इवन मार्केट फोर्सेस जो चेंज हो रही है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, है ना, लास्ट ईयर से अब तक में हमने काफी सारा जो है आपका फॉरेन करेंसी हमारे पास जो है काफी सारा इसका स्टॉक था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी करेंसी की वैल्यू अब नहीं करी गवर्नमेंट। आप इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कह सकते हो, डर्टी फ्लोटिंग भी कह सकते हो, ताकि क्या है कि हमारे पास और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती रही, है ना, सरकार को लालच और पैसा आ जाए, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई। क्योंकि अगर इंडिया की करेंसी मान के चलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दी कि भाई बढ़ा दिया, हमें तो स्ट्रॉन्ग दिखाना है अपने आप को, है ना, हमने 75 कर दी, हमने 70 कर दी, है ना, क्योंकि हमारे पास भाई स्टॉक भी है अवेलेबल, कर सकते हैं, इजिली हो सकता है। लेकिन फिर भी इंडिया ने जानबूझ के, आरबीआई ने हमारे जानबूझ के हमारी करेंसी को वीक ही दिखाया और वीक ही रहने दिया, ताकि हमारे पास और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती रहे, और जो इन्वेस्टमेंट आई है वो वापस ना जाए। तो इसीलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी सेंट्रल बैंक है उसका काफी ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। भले ही हम इसमें कहें कि इसे मार्केट फोर्स जो है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू तय किया जाता है, बट यहाँ पे आरबीआई का भी इंटरफेरेंस उतना ही रहता है, ठीक है। आई होप सो आपने तीनों टाइप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था भाई फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड मैनेज फ्लोटिंग की आज हमने बात कर ली, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, मिलते हैं, बाय।